सर, आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए फ्यूजन फॉर्मूले का ऐलान किया है। पहले तो ये बताएं कि ये फ्यूजन फॉर्मूला है क्या, और क्या इस फॉर्मूले को पाकिस्तान की जीत तस्वर किया जाए? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले ये कि ये फ्यूजन फॉर्मूला है क्या और क्या पाकिस्तान की जीत हुई है। तो देखिए, फ्यूजन फॉर्मूला है कि टूर्नामेंट का मेजबान कोई और हो और मुकाबले जो है वो किसी तीसरे मुल्क में मुनक्किद हो। तो इसको आप हाइब्रिड मॉडल 2023 एशिया कप में देख चुकी हैं। हम्म। और उसके बाद इसको जो है वो आप न्यूट्रल वेन्यू कह सकती हैं। तो इसको नाम हाइब्रिड मॉडल को आप फ्यूजन मॉडल दे दिया गया है। जहां तक बात है जीत की, तो बिल्कुल पाकिस्तान के मौकिफ की जीत हुई है। अब ये कैसे जीत हुई है, सवाल आपका अगला ये होगा कि टूर्नामेंट तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, बट पाकिस्तान खेलने के लिए भारत नहीं आ रहा। जी। तो पाकिस्तान का एक उसूली मौकिफ था कि ठीक है, भारत को अगर कंसर्न है और पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो फिर हमारे लिए भी यही लाइन मुतय्यन होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा कि माजी की तरह ऐसा नहीं होगा कि हम 2011 में मोहाली में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने गए, हम्म। 2016 में वर्ल्ड टी20 खेलने के लिए भारत चले गए, 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत चले गए, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो वो कोई हील हुज्जत बहाना करके जो है अपने आप को अलग कर लेता है। हम्म। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप हमारे पास नहीं आते तो तो हम भी नहीं मुस्तकबिल जाएंगे। में जिन टूर्नामेंट की मेजबानी आपने करनी है, फिर हमारे लिए भी वहां पर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। जिस तरह आप किसी तीसरे मुल्क में खेलने की जिद कर रहे हैं, हम्म। फिर हमें भी आप ये स्पेस देंगे। तो भारत को ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्लीम करना पड़ी और इस तनाजुर में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी जीत है। और एक बीच का रास्ता निकला, लेकिन इस बीच के रास्ते में पाकिस्तान ने अपना एक मौक़िफ़ रखा और उसमें पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। आपके ख्याल में पाकिस्तान किस न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब कर सकता है? यूएई और श्रीलंका का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम फ्लाइट टाइम देखें और दोनों ममालिक के फैंस के लिए वीज़ा पॉलिसी देखें तो पाकिस्तान क्या फैसला कर सकता है? पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिकली कौन सा वेन्यू बेहतर है? देखिए, श्रीलंका का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन श्रीलंका इस दौड़ में है नहीं। हम्म। अगर आपको याद हो, हम एशिया कप भी श्रीलंका के साथ ज्वाइंटली होस्ट कर चुके हैं हम्म। पिछले साल 2023 में। इस बार यूएई ही होगा पाकिस्तान का साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुश्तरका मेजबान। और पाकिस्तान तो अपने मैच पाकिस्तान में ही खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। हम्म। अभी शेड्यूल जो है वो अनवील होना है, लेकिन भारत अपने तमाम मैच जो है वो यूएई में खेलेगा। और सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो भी यूएई में खेलेगा, फाइनल में पहुंचा तो वो भी दुबई ही में मुनक्किद होगा। नाम जरूर आया श्रीलंका का, और ये सिर्फ आपको डी ट्रैक करने के लिए या थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज इस टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान और दुबई ही है। राइट। फिलहाल तो ये तकरीबन या 3 साल के लिए तय पाया है, लेकिन क्या इसके बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या इस फॉर्मूले में इसी तरह तोसी होती रहेगी और दोनों ममालिक दोबारा कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे? देखिए, मैं तो अभी यही कहूंगा कि भारत ने हर बार गलत बयानी से काम लिया है, शजिया। हम्म। और इस बार भी भारत ने बात तो कर ली है, उसूली मौक़िफ़ की जीत तो है पाकिस्तान की, लेकिन मुस्तकबिल में भारत ऐसे करेगा या नहीं करेगा, इस बार भी मुझे थोड़ा सा इब्हाम मौजूद है। इस बार भी मेरा सवाल मौजूद है, हम्म। क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। या अगर पाकिस्तान भारत जाने से इनकार करता तो आईसीसी इस मामले में जिस तरह उसने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि ये लिखत पढ़त किस हद तक है। हम्म। तो पाकिस्तान ने अपना केस तो स्ट्रॉन्ग किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाया तो गया है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा जैसे माजी में उतार हुआ है कि पाकिस्तान को तड़ी लगा दी गई कि जी आपने जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो मुआहदे को साइन किया हुआ है, अगर आप नहीं खेलने आएंगे तो आपको जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको हम्म। फाइन हो सकता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आप तड़ी नहीं लगाते पाकिस्तान को। इस बार आप पाकिस्तान को घेर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना केस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं। तो ये इतना आसान होगा नहीं। ठीक। दोनों बोर्ड्स हम देखा कि हाइब्रिड मॉडल पर अब रजामंद हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान को आईसीसी की जानिब से भी कोई कंपेंसेशन मिलेगी? देखिए शजिया, क्योंकि अब इस जिस तरह से ट्रायंगुलर सीरीज की तनाजुर में बात हो तो रही अभी है। कुछ नहीं। पैसे के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो नुकसान ही होगा, क्योंकि इस तनाजुर में कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फुल फ्लैश होस्ट थे। हम्म। अगर आपको 1,000 रुपए मिलने थे तो उन 1,000 रुपए में से अब 900 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए कुछ खर्चा तो दुबई भी करेगा ना, तो उनको भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। और जहां तक रही बात पाकिस्तान को क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान को 2028
खवातीन का T20 वर्ल्ड कप जो है वो उसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। और इससे पहले पाकिस्तान ने कभी जो है वो खवातीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं की थी, तो ये एक अच्छी बात है। और पाकिस्तान ने जो है वो अच्छे स्मार्ट तरीके से अपने तमाम मामलात को हैंडल किया है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी बात है कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, मुस्तकबिल में भी आईसीसी का एक इवेंट पाकिस्तान को मिल रहा है। ट्रायंगुलर सीरीज की भी बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान, इंडिया और किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई ऐसी सीरीज हो सकती है? देखिए, आप जिस तरह बात कर रहे हैं एशिया की सतह पर, वर्ल्ड कप की सतह पर, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया तीसरे मुल्क में जाकर खेलते हैं, तो बिल्कुल बायलैटरल सीरीज के हवाले से भी दोनों क्रिकेट बोर्ड को जो है वो लचक का मुजाहरा करना चाहिए। इस हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और इसके लिए जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये बेस्ट वेन्यू है जहां पाकिस्तान और भारत की सीरीज हो सकती है, रेवेन्यू मिल सकता है। तो इस हवाले से भी अब मुस्तकबिल में बात होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए टास्क है, जिस पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आवाज बुलंद करनी चाहिए, वो ये है कि पैसा बनता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ। बिल्कुल। और भारत सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लेकर जाता है। तो पाकिस्तान को अब ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई पैसा हमारे से मैच खेलकर बनता है, तो भारत के बाद नंबर 2 पाकिस्तान होना चाहिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको जिस केक में से पीस मिल रहा है, जिस केक की क्रीम आप खा रहे हैं, आप वो उसका इंडिया हिस्से पाकिस्तान में, मैच की बिल्कुल, वजह से है। तो पाकिस्तान को जो है वो इसका पूरा पूरा फायदा मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। वेरी वेल सेड। 2 माह रह गए और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सामने नहीं आया, तो शेड्यूल कब तक सामने आ सकता है? हालांकि शेड्यूल का ऐलान 21 नवंबर से पहले तक तो हो जाना चाहिए था। शजिया, देखिए, कुछ चीजें जो है ना वो आप उन इदारों पे छोड़ दें जिन्होंने चीजों को चलाना है। शेड्यूल भी तय है, हर चीज ऑन कार्ड है। वो ठीक। वक्त का इंतजार कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चले ऊंट किसी करवट तो बैठा ना। हम्म। अब ये तय हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज रखी गई है कि पाकिस्तान फैसला करेगा। तो पाकिस्तान ने आई थिंक मेरा ख्याल है फैसला कर लिया होगा, श्रीलंका नहीं, यूएई ठीक है। ही इसका तीसरा मेजबान होगा। और जहां तक आप शेड्यूल की बात कर रही है, वो शेड्यूल भी आ जाएगा। और आप देखिएगा कि अब कुछ 60 से कम दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद में। लेकिन आप देखिएगा कि माहौल बनेगा, स्पॉन्सर्स भी आएंगे, इस टूर्नामेंट को हाइप अच्छा, भी मिलेगी। भैया, इतलात तो ये भी शेड्यूल थी कि जल्द आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इतलात ये भी थी कि वेन्यू तब्दील होने से ब्रॉडकास्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ेंगी और हो सकता है में 3 शहरों यानी रावलपिंडी, कराची और लाहौर की बजाय 2 शहरों में मैच खेले जाएं, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, इस बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आपने जो बात की कि पाकिस्तान के 3 में से अब 2 शहर हो जाएंगे, तो ये आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे। लेकिन ब्रॉडकास्टर की मुश्किलात बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, तो कराची से दुबई की फ्लाइट 2 घंटे की है, लगभग लाहौर से भी कुछ इतना ही फासला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा दिक्कत और मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर जाने में जितना वक्त लगता है कराची या लाहौर से, इतना ही टाइम आपको दुबई जाने में लगता है। तो ब्रॉडकास्टर को क्या मसला होगा? ब्रॉडकास्टर को कोई मसला नहीं होगा। जो क्रू वो अपना दुबई में रखेंगे, वो क्रू दुबई में ही होगा, और जो क्रू वो पाकिस्तान में रखेंगे वो आपका जो है वो मूव करेगा। ठीक, थैंक यू सो मच याहिया हुसैनी, क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे।